नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 सितंबर के शिफ्ट 3 का पेपर, जो कि हमारी इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद मतलब एग्जाम अप्रोच वाली एक्चुअल में हम लोगों ने इसको कवर किया है। तो आशा है ये चीज़ तो आप ही लोग बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से ही सब कुछ बोलता रहूँ तो कैसे पता लगेगा। तो कमेंट करना है, इसके बाद वीडियो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में कुछ बातें करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा राम की आय श्याम की आय से इतने परसेंट अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले तो 2.5% का मतलब क्या होता है, 25% लिखते तो 1/4, लेकिन पॉइंट और है तो ये 40 हो गया। यानी कि अगर हम श्याम और राम की लिखें तो श्याम की आय अगर 40 है तो राम की 41 है। कह रहा था श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। भाई एक कम है, और किससे चेक करना है हमें, राम से, और गुणे में 100 कर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सारा लो, देखो एक ही ऑप्शन में ऐसा था कि आप 41 से 100 में भाग कर सकते हैं, और तो सब ये कम रह जाएगा अब ज्यादा, और ये 4 वाला ज्यादा हो जाएगा, 3 वाला ज्यादा। ठीक है, बस इतना ही करना था। अगला सवाल, यदि स्नातक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या इतनी है तो संस्थान ए और बी के कितने छात्र स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं। तो ए और बी की बात कर रहा है, यानी कि 7 4 11, तो ये कितना हो गया, 31 हो गया। हमें पता है कि 100% का मान 24600, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अगर देखेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 के साथ 0 भी चाहिए, एक ही ऑप्शन था, पूरा गुणा भी नहीं करना था। अगला सवाल, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई इतने वाले शंकु का आयतन क्या होगा। सिंपल है भाई, देखो 11 की डिविजिबिलिटी, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, आंसर लगा दो। इसके अलावा आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आपको मान रखना है, तो 1/3 पाई का मतलब 22/7 हो गया। अब पता है इस ऐसे सवालों को स्किप कर देते हैं लोग। आप ये चीज मान के चलो, कैलकुलेशन कब करोगे, जैसे यहाँ पर जो टेबल पढ़ने पड़ेंगे, आप डिवाइड करोगे, वो प्रैक्टिस कब करोगे। आप इजी सवाल छोड़ दे रहे, टफ सवालों में डर लगता है। तो ये चीजें सब ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। 7×5 = 35 हुआ, इधर करेंगे तो ये पॉइंट तो हटा ही दो। ठीक है, 5×2 = 10 हो गया, इधर करेंगे ये 11 हो जाएगा, इधर करेंगे 3×6 = 18 हो गया, और इनका गुणा करेंगे 6×5 = 30 हो गया, 6×3 = 18, 3 21, ये कैंसिल आउट, 21 गुणे में 11। इनका डायरेक्ट लिखते हैं, एक का एक लिख दो, 2 1 3 जोड़कर, और 2 का फर्स्ट, खत्म। अगला सवाल, एक दुकानदार के 3 kg वजन में 100 ग्राम कम है। ठीक है, इसने गलत वजन का उपयोग करके चारू को 3 kg आलू 46 रुपए में बेच दिए। विक्रेता के आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति केजी, उसने आलू पर कितना लाभ कमाया। को सबसे पहले तो उसने जो 3 kg खरीदा है उसमें उसका प्राइस कितना था, 12×3, यानी कि वो 36 रुपए का ये सीपी था, लेकिन उसने बेचा कितना, यही 46 रुपए में, ये एसपी हो गया। यानी कि यहां से प्रॉफिट कितना ले लिया उसने, 10 रुपया का ले लिया। लेकिन एक चीज बताओ, जब वो 3 kg बेचता है तो 100 ग्राम कम भी तो दे रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम की कीमत 12 रुपए है, तो फिर 100 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 1.2 रुपए होगी। बस खत्म हो गया, ये इतना टोटल प्रॉफिट लिया, 11.2। अगला सवाल करें, चलो फिर। कितने वर्षों में 5,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा आपको दोनों को बराबर कर देना है, आंसर आ जाना है। अब भाई जब बराबर करोगे तो ये तो इससे कैंसिल ही आउट हो जाना है। 5 चौको 20 या 4 दूनी 8 भी काट लो, पूरा ही लिख देता हूँ, लेकिन इतना लिखना नहीं आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूं, जब उसने बोल दिया साधारण ब्याज बराबर होगा तो जितना काट सकते हो आप उतना आपको ओरल काटना है। 2 दूनी 4 1 5/2 बटे में 100। काटने भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, क्वेश्चन से रिलेट करना है। इधर करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, और टी बराबर में ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 5 ये 5, तो 8 आंसर। अगला सवाल, 2006 में इन सभी श्रेणियों पर किया गया कुल व्यय 2009 में किए गए कुल व्यय का कितना परसेंट है। अब ये दिया क्या गया था कि एक्सपेंडिचर दिया गया था, और तो कुछ नहीं। चलो भाई 2006 ये है, 2009 ये है, जोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद इधर लिखा 25, इधर 7, यानी कि ये आ जाएगा 7 2 9 9.95। अब देखेंगे 5 8 5 13 हो गया, 13 4 17, 17 और 9 26 हो गया, और 26 और 0 आ जाएगा, 6 यहाँ से लगा, 2 हो गया, 22 और 2 24, 24 में 9 जोड़ा 36 हो गया,
24 में 9 जोड़ा 33 हो गया, 33 और 2 35 हो गया, 35 और 1 36, 46 आ गया। अब बात करते हैं, ये तो 2006 का हो गया, अब हम बात करेंगे 2009 की। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद देखो ये 6 लिखा यानी कि 0.85 आ गया, ठीक है। फिर देखेंगे 5 5 10 हो गया, 10 6 16, 16 और 9 25 हो गया, 25 और 8 33 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, तो 29 और 3 32 हो गया, 32 और 4 36 और 10 46 हो गया, 46 में 4 जोड़ा, यही जोड़ा जाएगा, 46 में 4 जोड़ा 50, 50 51, ये 61 आ गया। अब मुझे तो लगता नहीं कोई कसर छोड़ी गई है इसमें, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऑप्शन भी देख लो कैसे दिए गए हैं, भयंकर वाले दिए गए। चलो पहले तो 5 से काट के देखते हैं उसके बाद। तो 5 ने 45 हो गया, एक बचा, 5 तिया 15, एक बच गया, 5 तिया 15, 4 5 ने 45 हो गया। इधर करेंगे तो 12 पंजे 160 हो गया, एक बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग करेंगे, 3900 और ये भाग करना है 12277 से, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, अब देखो जब सिंपल इंटरेस्ट सवाल कराते थे ना, इसीलिए कहते थे कि कैलकुलेशन की गट्स हो। ऑप्शन भी देख लो कितने बढ़िया दिए गए। सबसे पहले देखो 6 बार तो जाएगा नहीं, 2 ऑप्शन काट के, बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये 49 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 49 और 3 53 हो जाएगा, यहाँ से लगा 5, 7 19 14 और 5 19 हो गया, 12 सत्ते 84 और 84 और 1 85 हो जाएगा। तो 10 से 9 हो गया, 1 हो गया, 8 से 3 गया 5 हो गया, 13 से 9 गया तो 4 हो गया, और 12 से 5 गया तो 7 हो गया। अब यहाँ पर जीरो का उतारा लेंगे, ऑप्शन तो देख ही चुके हैं, 6 बार जाना ही जाना है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया, 12 छंग 72 और 1 73 हो गया। तो यहाँ पर 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और 10 से 6 गया तो 4 हो गया, इधर बचा कितना 4, 14 से 6 गया तो 8 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो फिर जीरो लगा दो, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये तो छोटा रह जाएगा अभी तक। अब तसल्ली मिलेगी थोड़ी, क्योंकि देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 9 बार करोगे तो 12 ने में 108, बहुत 84 से ज़्यादा हो गया, 12 सत्ते 84। और इधर हम टेबल पढ़ भी चुके थे कि आपने जब 6 बार पढ़ा 7 बार पढ़ा था इतना आया था, यानी कि इससे तो कम ही पढ़ना पड़ेगा, तो लगभग लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थी कैलकुलेशन, क्या ही कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 45 में और बी पाइप ए की तुलना में टंकी को 2 गुना तेज भरता है, तो अकेले पाइप ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 2 गुना यानी कि 3 हो गया होगा, 3 गुणे में 45 हो गया, और ए को हमें भरवाना बी ए की तुलना में, बस आंसर आ गया। भाई आपको पता है ना, आप इफिशियंसी बनाएंगे बी और ए की, तो ये इसका 2 गुना है, तो टोटल इफिशियंसी 3 हो गई, और 45 मिनट में काम कर रहे, अब ए को काम करना था, तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए ये चीजें। इसमें देखो भाई ये तो सिंपल था, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये एक्स, ये वाला टर्म ऊपर ले जाए, एक्स से डिवाइड कर दे, तो ये 3 आ गया, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 1, इधर एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स और ये इससे कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा और इधर बच गया ये। तो अब बन गया बहुत आसान सवाल, ये तो आपको याद होना चाहिए कि 110 आता जब 5 दिया हो, तो 5 की पावर में 3 माइनस में 3 गुणे में 5, तो 125 माइनस का 15 यानी कि आंसर 110। अगला सवाल, 4 रुपए प्रति केजी वाले कितने चावल को 10 रुपए प्रति केजी वाले 15 केजी चावल में मिलाया जाना चाहिए ताकि इतने रुपए केजी वाला मिश्रण बन जाए? देखो इसको एवरेज से भी कर सकते हैं, एलिगेशन बात लगभग एक ही होती है। तो 4 केजी और इधर लिखा 10 रुपए, रुपए कर रहा हूं कंपेयर, और इतना हो गया 6.5। यहाँ पर ये 15 केजी था और ये हमें निकालना था ये कितने केजी के साथ मिलाया जाना, बस खत्म हो गया सवाल। इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 से 7 गया 3, 10 से 5 गया, तो इधर डिफरेंस करेंगे तो भाई 6 से 4 गया तो 2.5 में आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 सत्ते 35, 55 25 हो गया। इधर देखो यहाँ पर इसका मान कितना दिया था, 5 का मान 15, देखो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 3 गुना, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 21 केजी रही होगी। इसके अलावा देखो एवरेज वाला मेथड अगर लगाना चाहते हो ना, उससे भी हो जाएगी चीजें। यहाँ पर कुछ रहा होगा इसका नहीं पता है, लेकिन इसका प्राइस हमें 4 पता है, और फिर दूसरी कंडीशन में ये पता है ये 15 केजी और इसका प्राइस हमें पता है 10। ओवरऑल जो प्राइस था 6.50 था। यही चीज होती है, कुछ अलग नहीं आ जाएगा निकल कर। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस है, तो 2.5 था, यहां भी निकाला था, इधर 3.5 था, यानी कि ये अगर हम एवरेज मानते हैं तो एवरेज से ये इतना कम है, ये कितना कम है इतना। यहां पर अगर मान लो x केजी होता तो x में कितना कम हो जाता, 2.5 इतना कम हो जाता एवरेज से।
और इधर देखेंगे ये ज्यादा हो रहा है, ये कितना ज्यादा हो रहा था 3.5 इंटू में 15 ज्यादा हो रहा था। अब ये जो एवरेज है मैं ये मेंटेन करना है, ये मेंटेन कब हो पाएगा जब ये जो ज्यादा हो रहा है जो कम हो रहा है ये दोनों बराबर हो। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इसलिए लगाया था कि जिससे समझ पाए एवरेज से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो सेम चीज करनी पड़ेगी, 5 सत्ते 35 55 25 x बराबर 21 आ गया। अगला सवाल सेम ही होता है, कुछ भी अलग नहीं है। अब इस सवाल में देखो भाई वैल्यू पुटिंग, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी देखो किसकी ज्यादा है, एक्स वाले में देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बात समझ गए। अगर हम बाई वाले में देखेंगे तो -3 दो जगह ज्यादा है, और जेड वाले में देखेंगे तो 4 ज्यादा है। यानी कि ये सारी चीजें किसमें है, इसमें सारी खासियतें वैल्यू पुटिंग करो भाई। पहले ऑप्शन में ही हम कर लेते हैं, एक्स बराबर 2 रखा है, प्लस में 1.5 इंटू में -3 प्लस में 2 इंटू में जेड का मतलब 4 हो गया। अब ये बराबर में प्रूव करना में 5.5, तो यहाँ पर ये माइनस का था, ठीक है। 15 तिया 45 4.5 हो गया, प्लस का 4 दूनी 8, इधर में 2 हो गया, तो 8 2 10 हो गया, 10 प्लस का 4.5, 10 से 5 गया तो 5.5 सेटिस्फाइड हो गया। तो आप देखो चेक तो करना ही पड़ेगा सब कुछ, तो आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से चेक करें जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। नहीं तो सभी चेक करने पड़ेंगे तो वो तो करने ही पड़ेंगे। अगला सवाल करते हैं। इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर दिस फाइंड द वैल्यू आर आर। भाई देखो ट्रेंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, हमें आर निकालना है, यानी कि 180 माइनस का 84 कर दो, तो 180 से 80 गया 100, 100 से 4 और कम कर दो 96। अगला सवाल कह रहा था एबीसी की मासिक आय इतने अनुपात में है, उनके खर्चे इतने अनुपात में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है तो एबीसी की बचत क्रमशः अनुपात में होगी। देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम इधर मान लें 2x 9x और 3x, और इधर हो गया 3y खर्चे 9y और 5y हो गया, लेकिन उसने ये कहा है कि ए की जो बचत है यानी कि ए की जो सेविंग है उसकी आय की कितनी है, आधी है, यानी कि x हो गई। तो कहने का मतलब है अगर हम उसकी आय से उसकी जो सेविंग है घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का खर्चा, ये ए बी सी हो गया, ये ए बी सी हो गया, लेकिन ये जो बना है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, ये इनकम है। समझ में आ गई। यानी कि यहां पर क्या बना, x बराबर में 3y बन गया, यानी कि x अपॉन में y बराबर क्या आ गया, 3 बटे में हमारे पास 1 आ गया। अब मान रख दो, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर x की जगह रखेंगे 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यानी कि 3 दूनी 6, 9 तियां 27, 3 त्रिका 9। केवल 2 ही को चेक करना था, स्टार्टिंग के ए बी को देख लेते रेशियो मिल जाता। यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे 1, यानी कि इधर मिल गया हमारे पास 3, इधर 9, इधर 5 हो गया। अब भाई देखो 6 से 3 गया तो 3 डिफरेंस, 1 सेकेंड रुकना, हाँ 6 से 3 घटाएंगे तो 3 डिफरेंस, 27 और 9 का डिफरेंस 18 आ गया, और 9 और 5 का डिफरेंस 4 आ गया, यानी कि यही तो आंसर हो गया। ठीक है, केवल आपको 2 को चेक करना था, इतना नहीं लिखना था, क्योंकि ऑप्शन में ये देखो ना सभी अलग अलग थे तो जल्दी आ जाता। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई वैल्यू पुटिंग है। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर थीटा बराबर 0 नहीं रख सकते, सॉरी 90। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे साइन अपॉन में कॉस आ जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 यानी कि इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर 90 नहीं रख सकते, लेकिन थीटा बराबर में 0 रख सकते हैं। तो जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा 2 दिए गए थे तो थीटा और फाई दोनों को भी कर लो बस, यानी कि यहां पर भी 1 ये भी 1, यानी कि पहली कंडीशन में x बराबर ये आ गया। इधर देखेंगे ये भी बन गया हमारे पास, ये अगर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो y बराबर तो 0 आ गया, खत्म हो गया। टेन थीटा यानी कि यहाँ पर z बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि टेन आप रखेंगे थीटा की जगह 0 तो ये आ जाएगा साइन 0 अपॉन में कॉस 0, कॉस 0 1 होता, ऊपर 0 है तो पूरा 0 बन गया। अब इसके मान रखने, यानी कि बाई z तो 0 हो सके, यानी कि ये तो टर्म खत्म हो गए, और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसमें देखो नॉर्मली भी कर सकते थे, यहाँ पर देखो a नीचे आ जाएगा, यहाँ पर b नीचे आ जाएगा, यहाँ पर c नीचे आ जाएगा, इन्हीं का होल स्क्वायर करके लिखना है। तो आप अगर होल स्क्वायर करके लिखते तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और माइनस में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर में थीटा। अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, ये बाहर चला गया तो ये तो मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा। बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर होता है क्या, 1। अगला सवाल, अब इसको देखो, इससे तो डायरेक्ट वैल्यू रखो,
यानी कि ये थीटा हो गया, ये रूट 11 हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट 12 हो गया। रूट के बाहर मत निकालना कुछ, क्योंकि हमें एट द एंड स्क्वायर पे ही काम करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 12 बटे में 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 12 बटे में 11 हो जाएगा। बटे में करेंगे 12 बटे में 1 प्लस का 12 बटे में 11 हो गया, यानी कि 12 कॉमन ले लेंगे तो 11 से 1 गया तो 10 हो गया। बटे में इधर 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 और 1 11 1 12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 आंसर। ठीक है, इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी। कह रहा था त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई जेड पर एक बिंदु ए है, एक्स ए बराबर में वाई ए, यदि एक्स वाई ए बराबर में 50 डिग्री तो ए एक्स जेड बराबर 19 है, तो एक्स जेड ए का मान। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बढ़िया सुंदर सुशील और टिकाऊ बनाते हैं। एक्स वाई और ये जेड हो गया, इस पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, एक्स ए यानी कि एक्स ए ये बराबर बोल दिया है बाई ए के, और कह रहा था एक्स वाई ए यानी कि ये 50 डिग्री हो गया, ए एक्स जेड यानी कि ये 19 डिग्री हो गया। और पूछा हमसे क्या गया था, यही देख लेते हैं। एक्स जेड ए यानी कि इसका मान हमसे पूछा गया था। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले ये वाला 50 नहीं होगा क्योंकि दोनों भुजाएं ये बराबर थी, और ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 100 हो जाएगा। अब ये जब 100 निकाल लिया, ये 19 है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 119 हो जाएगा। तो 70 70 से 9 और कम कर दो, 61 डिग्री आंसर। आसान था। अगला सवाल। अब इस सवाल में भाई सिंप्लीफिकेशन, यानी कि 626 इंटू में 2912 और ये आ जाएगा डिवाइड में 8138। अब कैलकुलेशन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते तो कैलकुलेशन करते हैं। 2 चौकू 8 हो गया और 0 2 छक्के 12, दोनों में 18, इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही लोगे ये वाले, लेकिन आप बचेंगे 2 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर 36 आएगा यूनिट, नीचे 9, 9 में किसका गुणा करें, 6 मिलेगा। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास ऐसे थे। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, इसको लिख लें 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 13 में 169 आपको एकदम से दिखाई दिया होगा। ये देखो ये 13 बार पूरा पूरा कट गया यहाँ से। अब कुछ बचा सवाल में, अब तो आसान हो ही गया। यानी कि इधर करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, गुणे में 2, 2 दूनी 4, 22 आंसर। अगला सवाल। अब ये पूछ रहा था किससे डिविजिबल है, बहुत आसान है। 7 की पावर 15 कॉमन ले लो, 1 प्लस का 7 हो गया यहाँ पर, और प्लस में 7 की पावर में 2 हो गया, तो ये 49 हो गया। 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 और 1 57 हो गया, और ये किसका मल्टीपल होता है, ये आंसर लगा देते हैं। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज होगा। तो सिंपल सी बात ये है, ये एक त्रिभुज रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है किन्हीं भी 2 शीर्षों से, जैसे मान लो हमने यहाँ से लेकर इस पर एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से लेकर इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अगर एक अलग त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, इसकी साइड ए बी सी है। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ पर बराबर होंगे, ये यहाँ पर जो परपेंडिकुलर पड़े हैं ये बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। और यहाँ पर यही चीज मान लें कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होगा, यानी कि समान एंगल से, और देखो भुजाएं हैं ये समान दोनों, उस पर शीर्षों से जब डाला जाएगा परपेंडिकुलर तो वो बराबर ही तो होगा। तो ये किसमें प्रॉपर्टी लगेगी, समद्विबाहु त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज में तब होता जब वो तीनों की कह देता, तीनों शीर्षों से परपेंडिकुलर डाले गए, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती थी। अगला सवाल कह रहा था सितंबर महीने में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अयोग्य आवेदकों का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये सितंबर की बात है, हमें परसेंटेज में काम करना, तो हम इनको काट लेते हैं। 25 ने अप्लाई किया, ठीक है, अपीयर्ड हुए थे और क्वालिफाई 12 हुए, तो फेल कितने हो गए, 13 हो गए, वही अयोग्य हो गए। बटे में 25 गुणे में 100, 13 का मल्टीपल देख के आंसर लगा देते, ठीक है। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। सबसे पहले तो देखो ये काफ़ी बार मैंने फोटो शेयर किया है, ठीक है, इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से आप रखेंगे 90-90 बनाकर, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए और इसको नोट कर लेना। अगर ये लिस्ट आपके पास हो इसमें ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि इसमें आपको दोबारा कुछ सोचना ना पड़े। तो इसको देखो, अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये तो पूरा 1 बन गया, तो 1 माइनस का। और अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और इधर 2, यानी कि अगर होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो 1 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बटे में 2 कर सकते हैं।
यानी कि अगर हम लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर में 2 थीटा। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि अब आपके पास सवाल है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर में 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर में 2 थीटा बराबर में साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा हो गया। यानी कि आपको एक चीज पता है कि इसका मान मिनिमम होना चाहिए, तभी इसका मैक्सिमम मान निकलेगा, क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम मान घटाएंगे तभी हमें बड़ा से बड़ा मान मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखना, ये क्या लिखा, पावर में n लिखा। अब वो ये कह रहा था जब पावर में सम हो, हमारे पास स्क्वायर है तो ये इवन नंबर मिल रहा है, जब पावर में सम हो तो न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। तो 1 माइनस का 0 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये चीज है, बाकी इसको आप नोट डाउन कर लेना, इतना करना ना पड़े ना इतना सोचना पड़े, डायरेक्ट आपको आंसर करना, रटा हुआ होना चाहिए कुल मिलाकर, सिंपल सी बात। ठीक है, इतना कुछ इशू भी नहीं है इसमें। कह रहा था एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत इतनी है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 निर्धारित करता है, वह इसे एक ग्राहक को 20% की छूट पर बेचता है, वह प्रत्येक नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, सेल्समैन को बिक्री पर होने वाला लाभ और हानि परसेंटेज बताना है। तो भाई 1000 की चीज थी, उसने यहाँ पर 1500 मार्क कर दी, इनटू में 20% की छूट देंगे तो 80% बचा, 10% नगद की छूट दे रहा है तो फिर एक्स्ट्रा 10% यानी कि इतना बने। अब इनका रेशियो बना लो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तियां 15 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 जीरो ये काट दो और इधर काटेंगे इससे, ये क्या हो गया 25 हो गया, यानी कि 25 रेशियो में 9 तियां 27 आ गया। तो कितने का फायदा हुआ, 2 रुपए का, किस पर 25 पर, गुणे में 100, आंसर क्या आ गया 8%। और इसको सक्सेसिव से भी कर सकते थे, देखो 1000 की चीज 1500, 20% का छूट यानी कि 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 4 में बेच दी, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से हो गया 9। ठीक है, तो 2 जीरो तो इधर चले गए, 5 तियां 15 कर देंगे, और इधर देखो 100 हो रहा था ना पूरा, इधर 4 से काटेंगे इन दोनों को मिलाकर तो ये 25 आ जाएगा डायरेक्ट, 9 तियां 27 हो गया, वही चीज बन गई आके। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो भाई ये तो आसान है, जब ये ऊपर वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये 2x माइनस का 7y और 2x प्लस का 7y हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है नीचे वो 2x प्लस का 7y लिखा हुआ, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और इधर क्या था 7y माइनस का 2x था, तो ये किससे कैंसिल आउट, ये इससे। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, आंसर 0। अगला सवाल। 1600 मीटर लंबी एक वृत्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय में एक ही स्थान से इतने और इतनी की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, वे क्रमशः विपरीत दिशाओं और समान दिशाओं में दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखो इसमें सेकंड वाली कंडीशन पे काम करने से बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो सभी अलग अलग हैं, तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन में यानी कि विपरीत दिशाओं में, तो 1600 बटे में स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1 3 4 3 7 हो गया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18, 18 ऊपर चला गया, 18 चौक 72, 5 चौक 20 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ पर आ गया 80 सेकंड। इसे लिखना चाहेंगे तो 60 और 20 लिख सकते हैं, और इसको 60 सेकंड को 1 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 मिनट में देखो एम कैसा बन गया, और ये 20 सेकंड, तो ये आ गया। अब दूसरा भी आसान था, अगर निकालना होता तो डिफरेंस कर लेते भाई, 15 से 7 गया तो 8 हो गया, और 3 से 2 गया तो 1 हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 18 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 तियां 15 हो गया और 1 बचा था, तो 5 दूनी 10 हो जाता और 0। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन का सारा लेना, एक तो निकाल ही चुके थे, 5 मिनट अब जाना यानी कि 300 पे जा रहा ना, 300 इधर 20 हो गया, यानी कि ये 5 मिनट हो गया और ये 20 सेकंड हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था किस वस्तु में बिना बिकी वस्तुओं की संख्या सबसे कम है, यानी कि ये प्रोडक्शन हुआ, ये सेल्स हुआ, जिसका सबसे कम डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि ये प्लेट चेक करना है, पाइप हमें चेक करना है, स्पून चेक करना है और होल्डर, यानी कि ये इससे हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो 190 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 250 पहुंच जाएंगे, यानी कि इधर 62 हो गया, इधर 5 से 3 गया 2, 8 से 3 गया 5 हो गया, इधर करेंगे तो 155, यानी कि 10 से 5 गया, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, इधर करेंगे तो 18 से 9 गया तो 9 हो गया, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, सबसे कम किस में आया, होल्डर में। अगला सवाल। कह रहा था ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से एक छेदक PAB खींचा गया है जो इसे A और B पर काटता है, यदि OP बराबर 17 सेंटीमीटर, PA 12 सेंटीमीटर, PV इतना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। पी ए भी एक छेदक रेखा है, तो भाई पी ए और ये बी हो गया। ओ इसका सेंटर है, बोला ओ पी 17 है, ओ पी ओ पी ये 17 बोल दिया। पी ए हमको बोल दिया 12, पी बी हमको बोल दिया पी बी यानी कि 22.5 बोल दिया। हमसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अगर हम इसको आगे और ड्रॉ कर लें तो एक चीज ये आर है, तो ये आर हो गया, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस का आर हो जाएगा। यानी कि आपको पता है अगर यहाँ पर डी लिख दें तो पी डी इंटू में यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा, पी टी बराबर में क्या हो जाएगा पी ए इंटू में पी बी। ठीक है, तो पी डी का मान 17 माइनस का आर हो गया और ये हमारा पी टी पूरा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना था 17 था, 17 में आर और जोड़ देंगे तो 17 प्लस का आर हो गया। पी ए का मान हमें 12 पता था, इंटू में 22.5 हो जाता। तो इधर हो जाएगा 289 और माइनस का आर स्क्वायर बराबर में 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30 हो गया, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गया। तो 270 इधर आ जाएगा, 9 8 से 7 गया है कि ये आर स्क्वायर का मान यानी कि रेडियस कितनी आ गई अंडर रूट में 19। चलिए फिर 26 की शिफ्ट 3 यानी कि हमने सीजीएल 2024 के 36 सेट पूरे कंप्लीट कर लिए। अब देखो पूरा पेपर सोल्यूशन कराने के बाद एक ऑब्जर्वेशन आती है। देखो सिंपल सी बात थी, 25 क्वेश्चन के पीछे जो भागा होगा उनका पेपर बेकार हुआ होगा, ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना कि 4 क्वेश्चन अच्छे आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अच्छे आए थे। इसका मतलब है 21-22 क्वेश्चन आसान थे। इसका मतलब है आप 42 या फिर 44 नंबर आसानी से ला सकते थे। ये आप पेपर देख के एनालाइज कर सकते हैं। हर शिफ्ट में 4 से 3 क्वेश्चन ही अच्छे थे। अगर इनके चक्कर में पड़ गए होगे तो आपको टाइम इन्वेस्ट किया होगा। अब एक चीज बता दो, जिसके में भी ये 4 से 3 क्वेश्चन नए आए थे, किसने ट्रिक लगा ली वहां पर? सिंपल सी बात, इतना और कमेंट कर देना अगर किसी ने पेपर दिया हो, देख रहा हो वीडियो। तो कोई नहीं लगा पाता भाई, बहुत रेयर होता है कि हाँ चीज दिमाग में आ गई तो हमने ऐसा कर लिया। नहीं तो बेसिक से ही जाना पड़ता है। और ये बेसिक के लिए टाइम कहाँ से बचेगा? इन क्वेश्चन से। और क्या करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं। इनके पीछे भागो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे पहले जो इसके 21 क्वेश्चन आते हैं ना, इनको भी तो देख लो। इनको क्यों छोड़ रहे हो भाई? इन्हीं से टाइम बचेगा। और कभी ये मत करना ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, करो उनको ओरल करने की कोशिश करो अगर आता है। क्योंकि कब आप करोगे भाई, डिवाइड का कब करते हो, डिवाइड कब करोगे, मल्टीप्लाई कब करोगे, ऐड कब करोगे, सब्ट्रैक्शन कब करोगे, पेपर में कैसे टैकल करना कब करोगे। इजी सवाल देख के टिक करके आगे बढ़ने से थोड़ी ना कुछ होता है, उन पर दिमाग काम करना पड़ता है भाई। इजी ज्यादा है तो ओरल करने की कोशिश करो ना, देखो कितनी स्टेप्स कटिंग कर पा रहे हो। ए स्क्वायर याद करना, क्यूब याद करना, मल्टीप्लाई, ये तो सब अलग चीज हो गई। एक होती भाई स्टेप्स कटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कैलकुलेशन का। अगर ये नहीं हो पा रही है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप हर एक चीज लिखोगे फिर कैसे काम चलेगा? इनको आपको जरूर से करना है। ये सब स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ इसको ध्यान रखो। क्योंकि आप जो सवाल अच्छे आए ना 4 से 3, उनको आप इन्हीं के बेस पे कर सकते हैं। क्योंकि जो 21 से 22 सवाल जो आपके रगों में बसे हुए हैं, उन पर टाइम सेव करके स्टेप्स कटिंग करके आप इन 4 से 3 सवालों को कर सकते थे। आप पेपर अच्छा बना सकते, अच्छा निकाल सकते थे। और मैथ में 40 नंबर लाना, अगर पेपर अच्छा आया तो ये कोई मतलब खराब नंबर नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कैसा एनालाइज किया और कौन कौन ऐसा था कि मतलब 3-4 क्वेश्चन जो अच्छे थे उनमें फंस के टाइम वेस्ट कर दिया। तो यही मेरा कहना है, हमेशा आप पूरा पेपर के पीछे जरूर जाओ। क्योंकि 21-22 सवाल भाई ये तो करना ही पड़ेंगे आपको अगर सिलेक्शन लेना। हाँ, ये जो 4 से 3 सवाल आते हैं ना, ये आपको रैंक जरूर दिलाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप रैंक के पीछे भागो मत, क्योंकि वो किस्मत से आती है। पढ़ते सब बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जिनका पेपर फंस जाता है पढ़े हुए में से, उन्हीं की रैंक बन जाती। ठीक है, ये तो सब जनरल था। इसके अलावा 36 सेट कर लिए, उनके साथ साथ मैंने के मतलब जो भी बेस्ट क्वेश्चन थे वो साथ साथ निकाल लिए। उनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, ऑलमोस्ट 200 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी, हर तरीके के सवाल होंगे। एक बार ये पूरी वीडियो सारी देखनी है, मॉक फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन देखना है। तो देखने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जब नए क्वेश्चन आगे भी आएंगे ना पेपर में, नए ही आएंगे, तो उनको करने के लिए आप ट्रिक नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बेसिक ही कर पाएंगे। और जो 21-22 सवाल रिपीटेड होते हैं वही आएंगे वहां पर काम में। तो ये चीज ध्यान रखना। बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर देंगे और कोशिश रहेगी इस बार उनकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ प्रोवाइड करने की। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को पूरा सोल्यूशन देख के कैसा लगा, और सजेशन जरूर लिखना। और जिसने साथ साथ कंप्लीट किया तो जरूर बताना, और कैसा बेनिफिट मिला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।